तीन बहादुर शहजादियां जिनके जादू से दुश्मनों के दिल कांप उठते थे, मगर महल की दीवारों के पीछे एक खौफनाक साजिश जन्म ले रही थी। मोहब्बत के पर्दे में छुपा एक मक्कार दुश्मन और ऐसा जहर जिसका कोई इलाज न था। जब अपनों ने ही गद्दारी की तो शहजादियां जा गिरे एक जादुई कुएं में, ऐसा कुआं जहां जादू भी बेअसर हो जाता है और जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। क्या वो इस अंधेरे कैद खाने से निकल पाएंगी? देखिए जुर्रत, धोखे और जादू की हैरत अंगेज कहानी। In the kingdom of the rising sun, three brave hearts have just begun. Magic flows within their souls. Destiny is what they hold. Through the fire, through the night, they will stand and they will fight. Courage shining like a flame. History will know their name. अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम से भी वीडियो बने तो नीचे कमेंट्स में अपना नाम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सुर्ख गुलिस्तान के महल में बादशाह शमशीर खान ने तलवार उठाकर जोर से चीखा, मेरी बहादुर बेटियों, दुश्मन की फौज सरहद पर हमारा इंतजार कर रही है। तैयार हो जाओ, आज फिर हम मिलकर लड़ेंगे। तेज कदमों की आवाज आई। शहजादी मरियम ने तलवार उठाते ही जोश से कहा, अबा हुजूर, आज दुश्मन की गर्दनों पर मेरी तलवार का नाम लिखा जाएगा। शहजादी सहर मुस्कुराते हुए अबा बोली, हुजूर, दुश्मन जितनी भी साजिश कर ले, मेरे वार से कोई नहीं बच सकेगा। शहजादी आसिया नर्म मुस्कुराहट के साथ कोई बोली, दर्द अधूरा नहीं रहेगा अबा हुजूर, मैं सब संभाल लूंगी। बादशाह ने फख्र से इन सबको गले लगाया और बुलंद आवाज में कहा, चलो मेरी शहजादियों, आज भी वही जादू दिखाओ जो हमेशा दिखाती हो। जी हाँ अबा जान। लेकिन ये जादू कहाँ से आया? चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। बहुत साल पहले बादशाह शमशेर खान एक जंगल में दुश्मनों से लड़ रहे थे। दुश्मनों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। अचानक बादशाह की नजर एक घोड़े के छोटे बच्चे पर पड़ी जो झाड़ियों में छुपा कांप रहा था। एक दुश्मन ने उस मासूम बच्चे पर तलवार तानी। बादशाह ने अपनी परवाह किए बगैर अपनी ढाल फेंक दी और उस बच्चे को अपने सीने से लगाकर छुपा लिया। वो जोर से चिल्लाए, ये बेजुबान है, जब तक मैं जिंदा हूँ इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। दुश्मन का वार बादशाह के कंधे पर लगा और खून बहने लगा, मगर उन्होंने उस बच्चे को नहीं छोड़ा। अचानक आसमान से एक चमकती हुई परी उतरी। उसने बादशाह की ये हमदर्दी देखी तो बोली, ऐ बहादुर बादशाह, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर एक मासूम जान बचाई है। तुम्हारी इस नेकी ने मेरा दिल जीत लिया। परी ने जादू की एक लहर छोड़ी और दुश्मन की फौज डरकर भाग गई। परी ने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम्हारी हर औलाद में तुम्हारी जैसी बहादुरी और मेरा जादू शामिल रहेगा। वक्त गुजरता गया और बादशाह शमशीर खान की हैबत चारों तरफ फैल गई। वो मैदान जंग में जितना सख्त थे, घर में उतने ही नरम दिल। उनकी जिंदगी का असल सुकून उनकी शरीके हयात मलिका गुलनार थीं। कुदरत ने उन्हें 3 खूबसूरत बेटियों से नवाजा जो हुस्न सीरत में अपनी मिसाल आप थीं। लेकिन जैसे ही वो जवान हुईं, उनके अंदर छुपी पुरस्रार ताकतें बेदार होने लगीं। जब भी दुश्मन हमला करता, बादशाह शमशीर खान अपनी तीनों बेटियों के साथ मैदान में उतरते। ये तीनों बहनें एक ऐसी नाकाबिले शिकस्त टीम थीं कि दुश्मन इनका नाम सुनकर ही भाग जाता। शहजादी मरियम। जंग शुरू होते ही मरियम सबसे आगे होती। जैसे ही वो अपनी तलवार निकालती, उससे नीली जादुई रोशनी निकलती। वो हवा में तलवार घुमाती तो आग के शोले पैदा होते जो दुश्मन के लश्कर को पीछे धकेल देते। वो अकेली 100 सिपाहियों का मुकाबला करती और कोई उसे छू भी ना पाता। शहजादी सहर। सहर मैदाने जंग के पीछे खड़ी होकर अपनी आंखें बंद करती। वो अपनी जादुई ताकत से दुश्मन के दिमाग की बातें पढ़ लेती। वो चिल्लाकर बताती, अबा हुजूर, दुश्मन बाईं तरफ से छुपकर वार करने वाला है। सहर की वजह से दुश्मन की हर चाल नाकाम हो जाती और बादशाह की फौज हमेशा अलर्ट रहती। शहजादी आसिया। आसिया जंग के दौरान जख्मी सिपाहियों की जान बचाती। वो जैसे ही किसी जख्मी को छूती, उसके हाथों से सुनहरी रोशनी निकलती और जख्म पल भर में भर जाते। इसकी मौजूदगी से थके हुए सिपाही दोबारा ताज़ा दम हो जाते। जहां वो खड़ी होती, वहां जमीन से खुद ब खुद फूल खिलने लगते जो पूरी फौज में हिम्मत भर देते। बादशाह खुशी से चीखते, तुम मेरी हकीकी फौज हो, मेरी तीनों शहजादियां। महल में खुशियां थीं, कहकहे गूंजते थे।
मगर एक खादिमा रुखसार चुपचाप सब देख रही थी। वो बादशाह से पागलपन की हद तक मोहब्बत करती थी, मगर डरती थी। सोचती अगर बात की तो बादशाह मुझे निकाल देंगे। उसने सोचा अगर मलिका और ये 3 शहजादियां ना रहें तो मैं मलिका बन जाऊंगी। उसने चुपके से काला जादू सीखना शुरू कर दिया ताकि वो बादशाह को अपनी कंट्रोल में कर सके और इन माँ बेटियों को रास्ते से हटा सके। पहले उसने मलका गुलनार के खाने में जहर मिला दिया, एक ऐसा खतरनाक जहर जिसका कोई तोड़ नहीं था। मलिका सख्त बुखार में मुब्तला हुई। तीनों बेटियां माँ के बिस्तर के पास बैठी रो रही थीं। उन तीनों का जादू भी मलिका को ना बचा सका। मलिका ने आखिरी सांस में कमजोर आवाज में कहा, मेरे बादशाह, बेटियों का ख्याल रखना, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। और आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। बादशाह रो पड़े। रुखसार बाहर से रोती, अंदर से शैतानी मुस्कुराहट छुपा रही थी। रुखसार ने पुरानी किताब में पढ़ा कि जंगल में एक गहरा जादुई कुआं है, जो भी उसमें गिरता कभी वापस नहीं आता। 3 भाई भी उसमें गिरे थे लेकिन जिंदा ना लौटे। उसने शैतानी प्लान बना लिया। वो बाग में गई जहां 3 शहजादियां बैठी थीं और मुस्कुराती हुई बोली, शहजादियों, जंगल में एक सुर्ख जादुई गुलाब है। जब बादशाह उदास होते थे तो मलिका वही फूल लाकर उनकी उदासी खत्म कर देती थीं। अब मलिका तो नहीं है, तुम लोग अपने अब्बा हुजूर को खुश करने के लिए वो फूल ले आओ। तीनों शहजादियां जोश से हम अब्बा उछल पड़ी। हुजूर को उनका पसंदीदा फूल लाकर खुश कर देंगे। रुखसार ने उनसे झूठ बोला ताकि वो उन्हें जंगल में ले जा सके। जंगल गहरा और तारीक होता गया। अचानक एक पुराना काई लगा गहरा जादुई कुआं सामने आया। शहजादियां वो कुआं देखने लग गईं। रुखसार ने पीछे से उन्हें जोर से धक्का दिया। शैतानी हंसी के साथ चीखा, तुम्हारी माँ को मैंने ही जहर दिया था। अब तुम तीनों भी इस गहरे कुएं में गिरकर मर जाओ। मैं बादशाह की मलिका बनूंगी। तीनों शहजादियां कुएं में गिर पड़ी। गहराई में अचानक एक नरम चमकदार सुर्ख रोशनी फूटी। एक ताकतवर आवाज गूंजी, मैं जादुई कुआं हूँ, यहाँ तुम्हारी जादुई ताकतें काम नहीं करेंगी। मैं तुम्हें आजमाऊंगा। जिसने बहादुरी दिखाई वो बच जाएगा, वरना हमेशा के लिए यहीं कैदी बन जाओगे। अचानक 3 जादुई रास्ते खुले। तीनों शहजादियों ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए इन अनजान राहों में कदम रख दिए। उन्हें मालूम था कि अब उनकी वापसी का रास्ता सिर्फ उनकी हिम्मत और सच्चाई ही तय करेगी। शहजादी मरियम आग के भड़कते गार में दाखिल हुई। उसकी तलवार बिल्कुल मामूली थी और सामने एक भयंकर सांप आग उगल रहा था। मरियम ने दांत पीसे और हिम्मत से बोली, मैं बहादुर हूँ, जादू के बगैर भी लड़ूंगी। दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। शहजादी ने तलवार उठाई और सांप के दिल पर एक जोरदार वार किया। सांप के दिल से जादुई गुलाब का चमकता बीज बाहर निकल आया। फिर उसने एक तरफ जंजीरों में जकड़े हुए आग के शेर को देखा। दिल पसीज गया तो सोचा ये भी बेचारा है और फौरन तलवार से जंजीरें काट दीं। अचानक एक जबरदस्त सुर्ख शोला फूटा और शेर जादुई रोशनी में बदलकर लंबा दिलेर शहजादा बन गया। शहजादा तलहा ने मरियम का शुक्रिया अदा किया और बताया कि वो बरसों से यहाँ कैद है, जबकि उसके 2 भाई अब भी उसी गार में कहीं लापता हैं। मरियम ने उसे हौसला दिया और मिलकर उन्हें तलाश करने का पक्का इरादा कर लिया। शहजादी सहर बर्फानी पहाड़ की चोटी पर गिरी। वहाँ एक देवहैकल बर्फानी रीछ पहरा दे रहा था और उसके पास जंजीरों में जकड़ा एक बड़ा भेड़िया बेबसी से कराह रहा था। रीछ ने हमला करने को किया तो सहर ने जुर्रत से रोका और कहा, ताकत से नहीं दिमाग से लड़ेंगे। मेरी एक पहेली हल करो, वरना भेड़िए को आजाद करो और मुझे रास्ता दो। रीछ ने गुरूर में मान लिया। सहर ने मुस्कुरा कर पूछा, बोलो वो क्या चीज है जो बर्फ पिघला देती है मगर खुद कभी नहीं पिघलती। रीछ उलझ गया। गुस्से से उसका जिस्म गर्म होता गया और आखिरकार वो अपनी ही तपिश से पिघलकर खत्म हो गया। वहां से जादुई गुलाब की चमकती पत्ती निकली। सहर ने तलवार से भेड़िए की जंजीरें काट दी। अचानक नीली रोशनी फैली और भेड़िया एक शहजादे में बदल गया। शहजादा अहमद ने शहजादी सहर का शुक्रिया अदा किया और अपने भाइयों के बारे में बताया। शहजादी आसिया अंधेरे जंगल में गिरी। उसने सामने एक खूबसूरत हिरन को देखा जो बुरी तरह जख्मी था। शहजादी आसिया ने हिरन की मदद करनी चाही, मगर जादू ना होने की वजह से वो उसे ठीक ना कर सकी। अपनी बेबसी पर आसिया का दिल भर आया। उसने तड़पते हुए हिरन को गले लगा लिया और रोने लगी।
जैसे ही उसके प्यार और हमदर्दी के आंसू हिरन के जख्मों पर गिरे, हिरन के जख्म भर गए और वो जादुई रोशनी में लिपटकर शहजादा बन गया। शहजादे ज़ीशान ने शहजादी आसिया के आंसू पहुंचे और कहा, तुम्हारे खुलूस और आंसुओं ने वो कर दिया जो जादू भी ना कर सका। तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। तीनों शहजादियां अपने शहजादों के साथ गार से बाहर निकलीं और घोड़ों पर सवार होकर तेजी से महल पहुंचीं। दूसरी तरफ मक्कार रुखसार ने बादशाह पर जादू करके उन्हें गहरी नींद सुला दिया था और खुद मलका बनकर तख्त पर बैठ गई थी। अचानक महल के बड़े दरवाजे खुले और तीनों शहजादियां अंदर दाखिल हुईं। मरियम ने आगे बढ़कर रुखसार को एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसे फौरन कैदखाने में डाल दिया। बादशाह अब भी जादू की वजह से सो रहे थे। शहजादियों ने गार से मिले हुए बीज, पत्ती और गुलाब को मिलाकर एक जादुई दवा तैयार की। जैसे ही ये दवा बादशाह को पिलाई गई, उनका जादू टूट गया और वो होश में आ गए। उन्होंने खुशी से अपनी बेटियों को गले लगा लिया। पूरे मुल्क में बड़ी शादी का जश्न हुआ। हर तरफ रोशनी, मौसीकी और लजीज खानों की बहार आ गई। शहजादी मरियम की शादी बहादुर शहजादा तलहा से हुई। शहजादी सहर की शादी ज़हीन शहजादा अहमद से हुई। शहजादी आसिया की शादी नरम दिल शहजादा ज़ीशान से हुई। सब हंसी खुशी रहने लगे और पूरा गुलिस्तान खुशियों से भर गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचे।